एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा ही होगा। आप अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज़ वाले सेक्शन से फर्स्ट प्रोज़ स्टोरी है वो पढ़ेंगे, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जेके बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज इसमें मैं आपको कंसाइज करके प्रिसाइजली मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, कंक्लूड करके, मतलब समरी मिल जाएगी आपको इसमें। और इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आप कर सकते हो वन शॉट में। मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और फिर बुक से भी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे, आप इसको सुन लोगे अच्छे से तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हम आपने पढ़ा होगा, इसमें बिल्कुल नेम भी है तो देखो। इसमें सबसे पहले हम करेक्टर देखेंगे, तो एक करेक्टर जो वो है ग्रिफिन भैया, ठीक है, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट होते हैं ग्रिफिन। उसके बाद दूसरा करेक्टर जो इसमें हम देखेंगे वो है मिसिज हॉल। कौन है? मिसिज हॉल, जो कि लैंड लेडी है, लैंड लॉर्ड की बीवी है, जहाँ पर ये ग्रिफिन जाता है बाद में। और एक इसके अलावा हम देखेंगे इसमें कांस्टेबल है, और कांस्टेबल का नाम क्या है? जैफर। लिखने की यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप लिख लें कांस्टेबल का नाम क्या है? जैफर। आगे शुरू करेंगे। देखो स्टोरी में है क्या, ये स्टोरी एक साइंस फिक्शन है। फिक्शन, डियर स्टूडेंट्स, फिक्शन कहते हैं यानी कोई चीज़ जो है, कोई भी स्टोरी जिसमें हम इमेजिनरी बेस पे कोई बात की हो, इमेजिनेशन के बेस पे जो स्टोरी होती है। ये किसने लिखी है? ये H.G. वेल्स में। लेकिन इसमें जो फिक्शन बताई है ना, वो साइंटिफिक कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ है। साइंटिफिकली जो है हम उसको सोच सकते हैं, लेकिन है इमेजिनरी है। ऐसा अभी तक तो किसी प्रूफ ऐसा नहीं हुआ है जो ये एक मेडिसिन बना लेता है कि उससे लेने के बाद इन जो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी इनविजिबल हो जाती है। तो साइंटिफिकली हम सोच सकते हैं, तो इसलिए इसको साइंस फिक्शन कह सकते हैं। इट टेल्स द टेल ऑफ साइंटिस्ट नेम। इसमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? ग्रिफिन। इसकी ये हमें स्टोरी बताते हैं, इसकी कहानी बताते हैं। ये क्या करता है कि ऐसा मेथड जो है वो डिस्कवर करता है, जिससे क्या होती है कि वो क्या हो जाता है? इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, इंसान जो है इनविजिबल हो जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें, लेकिन ये पावर जो इसके जो यूज़ करता है ना, ये यूजिंग ही पावर फॉर गुड, ही मिस यूजेज इट। इसको सही इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इसका ये मिस यूज़ करता है, गलत इस्तेमाल करता है इसका। जो कि हम बताते कि ये एक अनएक्सपेक्टेड कंसिक्वेंसेज, इसके रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड निकलते हैं। स्टोरी जो है हमें बताएगी कि इसकी थीम किस पे, साइंस की पावर और मॉरलिटी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि, और जो रीडर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें पढ़ने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसके जितने भी मिस्टीरियस प्लॉट हैं हम देखेंगे इसमें क्या है। तो मैं आपको स्टोरी को एक्सप्लेन करते होंगे वन बाय वन। सीन फर्स्ट में आप देखते हैं क्या होता है। ग्रिफिन जो है ना, एक जो है वो एक मेडिसिन, ये मान के चलो कि एक ड्रग जो है वो डिस्कवर कर लेते हैं, जिसको लेने के बाद ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी ह्यूमन बींग जो होता है वो क्या हो जाता है? इनविजिबल हो जाता है। लेकिन ये इसका गलत इस्तेमाल करता है। सही फ़ायदा उठाता तो ठीक था, लेकिन ये गलत करता है। और इसीलिए इसको क्या बोला गया? ये किसी भी कानून वगैरह को नहीं मानता। इसको लॉलेस भी बोला गया है। लॉलेस इसलिए बोला गया है, ग्रिफिन जिस लैंडलॉर्ड के पास रहता था घर में, जब ये भागता है वहाँ से तो उस लैंडलॉर्ड का घर भी जला देता है, यानी साथ साथ में अपना घर भी जला देता है ये। तो फिर वहाँ से फरार हो जाता है, और इसको कोई पकड़ भी नहीं पाता है। तो देखेंगे हम स्टोरी में, देखेंगे कहाँ कहाँ ये इसका मिस यूज़ करता है। तो देखो स्टोरी जो शुरू होती है वो लंदन में, स्टोरी लंदन से शुरू होती है, और लंदन में अभी जो है वो मिड विंटर का टाइम चल रहा है, जनवरी का सीज़न चल रहा है। तो लंदन में ये स्टोरी शुरू होती है। वहाँ पर इसके कुछ जो दो बच्चे थे वो इसके फुटप्रिंट्स को देख रहे थे। ये चल रहा था वहाँ पर, तो उसके पाँव के निशान पड़ रहे थे बर्फ़ पर। लेकिन वहाँ पर उनको कोई आदमी नज़र नहीं आता है। वो सोच ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं? हैरान हो जाते हैं कि पाँव के निशान तो पड़ रहे हैं, लेकिन आदमी कहाँ है? ये चीज़ देखकर वो हैरान हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो सोचते हैं कि ये कोई भूत वगैरह है यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एक आदमी ही था। ठीक है, ऐसा जो है मतलब ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ नहीं थी, कोई भूत वगैरह कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हम सोच ना पाएँ। वो एक आदमी ही था, एक रियल मैन हू इज़ कम्प्लीटली इनविजिबल। एक आदमी ही था जो कि कम्प्लीटली इनविजिबल था। ये चीज़ देखकर वो जो दो लड़के थे लंदन में, अब वो इसका पीछा करना शुरू करते हैं। आगे नेक्स्ट सीन में क्या होता है
नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि ये इनविजिबल मैन जो ये कौन था, ये ग्रिफिन था। ये ग्रिफिन जो है वो एक ब्रिलियंट बट एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था, मतलब स्ट्रेंज पर्सन था, यूनिक सा साइंटिस्ट था। ये जो है इसने एक ऐसा तरीका जो वो डिस्कवर कर लिया था, एक ऐसा मेथड डिस्कवर कर लिया था जिससे ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी क्या हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। और इसमें आप देखेंगे कि वो मतलब उसको कोई देख नहीं पाता है, ठीक है, उसको कोई भी देख नहीं पाता। लेकिन इसमें हम देखें ट्विस्ट क्या है कि ही डिडंट यूज इट टू हेल्प द वर्ल्ड, लेकिन इसका इसने इन पूरे वर्ल्ड की हेल्प करने के लिए यूज़ नहीं किया, गलत यूज़ किया। इसने इसका यूज़ किया है अपने आप को बचाने के लिए, चोरी करने के लिए और लोगों को डराने के लिए, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट को ये टेस्ट करता है और फिर फाइनली ये क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके पास ना एक वो तरीका नहीं था कि दोबारा से इसकी बॉडी विजिबल हो जाए, ठीक है। क्या था, इसने ये मेथड तो डिस्कवर कर लिया कि अपनी बॉडी को कैसे इनविजिबल करूं, लेकिन इसने ये नहीं ध्यान रखा कि इसको कैसे दोबारा से मैं अपनी बॉडी को विजिबल कर पाऊंगा। वो मेथड इसने डिस्कवर किया ही नहीं। नेक्ड एंड फ्रीजिंग ही रोम्ड द स्ट्रीट हाइडिंग फ्रॉम पीपल एंड ट्राइंग टू सर्वाइव। तो ये क्या कर रहा था, ऐसे ही बिना ड्रेस के ये घूम रहा था। और उस वक्त में देखें तो लंदन में मिड विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये उस सर्दी के समय में घूम रहा था और ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इसको सर्दी लग जाती है। अब ये कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करता है। तो देखेंगे हम, ये एक लंदन स्टोर में वहाँ पर जाता है, छुप जाता है, कपड़े वगैरह लगाता है, ये वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद ये क्या करता है, ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस। देखो ये अभी मैंने जो आपको बात की कि ये क्या करके आता है, ये अपने लैंडलॉर्ड के घर को जला के आ जाता है। उसके साथ झगड़ा करने के बाद ये वहाँ से भाग आता है। फिर इसकी क्या करता है कि इसको ये पता चल गया था, तो ये अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, इनविजिबल कर लेता है। फिर ये भागता है क्राउड वगैरह से, तो कोई भी इसको नोटिस नहीं करता, ये अननोटिस ही रहता है। फाइनली कहते हैं बट ऑनली इफ ही वाजंट वेयरिंग एनीथिंग। लेकिन हाँ, अगर ये कोई चीज़ पहनेगा नहीं, अगर कोई पहनेगा, देखो बॉडी तो इनविजिबल है, बॉडी ट्रांसपेरेंट है ना, कपड़े पहनेगा तो कपड़े तो दिख जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो लेकिन ये कपड़े वगैरह जो थे ना वो नहीं पहनता था। ही स्नीक्ड इनटू स्टोर्स। तो ये क्या करता है, एक लंदन स्टोर में चला जाता है, वहाँ से क्या करता है, कुछ खाना वगैरह चुराता है। और इसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो कपड़े वगैरह भी पहन लेता है ये। फिर वहाँ पर मीट रखा होता है वो भी खा लेता है, कॉफ़ी रखी होती है वो भी पी लेता है। उसके बाद शुगर वगैरह यानी कुछ स्वीट्स वगैरह और चीज़ें रखी होती है वो भी खा लेता है। और उसके बाद वाइन रखी होती है वो भी पी लेता है। पीने के बाद ये सो जाता है आराम से। उसके बाद क्या होता है कि दिस इनविजिबिलिटी हैड मेड हिम एरोगेंट एंड डेंजरस। तो ये इनविजिबिलिटी यानी ये इसके पास जो ये टैलेंट आ चुका था, इसने इसको बहुत ज़्यादा एरोगेंट और डेंजरस बना दिया था। अब ये वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर ये खा के सो जाता है। तो जो वहाँ पर जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो चले जाते हैं, तो ये बंद करके सो जाता है। अब सुबह जैसे ही दो असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं, ये उनको देखकर भागने की कोशिश करता है। इससे कपड़े पहने होते हैं, बस जैसे ही ये उनको वो इसकी नज़र उन पर पड़ती है, तो ये अपने कपड़े वगैरह उतार के भागने की कोशिश करता है और फाइनली वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक थिएटर में चला जाता है, यानी थिएट्रिकल कंपनी थी वहाँ पर, उसमें चला जाता है, यानी डांस वगैरह जहाँ पर होती है, मूवी वगैरह बनती है। वहाँ पर ये क्या करता है, वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह उठाता है, बैंडेजेस वगैरह उठाता है और वहाँ से ये कुछ पैसे भी चुराता है। पैसे चुराने के बाद, ये कपड़े वगैरह उठाने के बाद, ये अपने कपड़े वगैरह पहनने के बाद अब ये आर्टिफिशियल नोज़ भी उठाता है, बैंडेज उठाता है और वो मुँह पे पूरी लगा लेता है। उसके बाद वो अपने सर पे एक हैट भी रख लेता है, टोपी भी रख लेता है, और ताकि ये विजिबल दिखे, ठीक है। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब जाता कहाँ पर है, ये एक विलेज में चला जाता है जिसका नाम इपिंग था। अब ये उस विलेज में चला जाता है, क्यों, क्योंकि वो छुपना चाहता था। अब वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर एक रूम ले लेता है बड़े एक होटल में, और अपने आप को कवर करके रखता है बैंडेज से। डार्क ग्लासेस उसने पहने होते हैं, एक बहुत बड़ी टोपी भी पहनी होती है, ठीक है, ताकि लोग उस पर डाउट ना करें। क्योंकि ब्लैक इसलिए ग्लासेस पहने क्योंकि उसकी आंखें दिखती नहीं थी, तो लोग सोचते स्ट्रेंज पर्सन है। लेकिन जो विलेजर थे ना, वो बहुत ज़्यादा, गाँव के लोग जो थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसको देखने के लिए। तो वो सोचते हैं कि हम इसको देखें, ये क्या है, ये आदमी कभी भी जो हमेशा जो वो अपने आप को ऐसे जो कपड़े वगैरह पहन के रखता है, ऐसे अपने आप को रैप अप करके रखता है, तो ये कभी अपने कपड़ों को रिमूव क्यों नहीं करता, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद, अब यहाँ पर जो थी ना मिसिज़ हाल, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये कंक्लूड करके मैंने लिखा है। तो मिसिज़ हाल जो है ना, मिसिज़ हाल इसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं इससे बात करूं, लेकिन ये आदमी उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता है। और जितने भी ये पैसे लाया था, इसने एडवांस मिसिज़ हाल को पैसे दे दिए थे। मिसिज़ हाल से ये कोई भी बात नहीं करता, लेकिन मिसिज़ हाल चाहती है कि मैं इस स्ट्रेंज पर्सन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसी
इन उसी होटल में एक सीन जो है वहाँ पर होता है, सोन ही रैन आउट ऑफ मनी एंड हैड टू स्टील अगेन। इसके वो पैसे जो थे ना अब वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मिसेस आल इसको बोलती है दोबारा जो रेंट वगैरह देना था, अब इसके पास कोई भी पैसे नहीं थे और ये झूठ बोलता है कि हाँ मुझे कहीं से पैसे आने वाले। ये क्या करता है वहाँ पर होटल में उधर क्या करता है कि वहाँ पर दूसरे रूम में क्लर्जी मैन रह रहे थे, ठीक है, यानी प्रीस्ट पुजारी और उसकी बीवी वहाँ पर रह रही थी और वो सोए हुए थे और वो उनका जो रूम था रीडिंग रूम उसमें पैसे रखे हुए थे। ये वहाँ से जाता है और उससे कुछ पैसे वगैरह चुराता है। जैसे ये पैसे चुराता है तो वहाँ क्या होता है कि कुछ सिक्के वगैरह जो हैं वो गिरने की आवाज़ आती है, तो क्लर्जीमैन बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी उसको नहीं दिखता है। वो सारी ये चीज़ें देखने के बाद क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं और देखते हैं कि पैसे वगैरह भी गिरे हुए हैं। तो फिर ये वापस से अपने रूम की तरफ जो है आता है, तो इतने में ही मिसेस हॉल को पता चलता है। मिसेस हॉल ये देखती है और इसके रूम में जाती है तो उसके रूम में कोई भी नहीं होता है। तो उसको शक पड़ जाता है कि ये वही स्ट्रेंज पर्सन है, इसी का ये सब कुछ है, कारनामा जो भी इसी का है। तो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं। तो मिसेस हॉल अंदर जाती है रूम में और कहती है कि ये सब कौन है, क्या कर रहा है। तो ये क्या करता है कि वहाँ से चेयर वगैरह उठा के मिसेस हॉल के ऊपर मारना शुरू कर देता है। अब वो चेयर वो बहुत पुरानी थी और वो मिसेस हॉल की मदर की थी और उस मिसेस हॉल की मदर की डेथ हुई हुई थी। वो सोच रही थी कि ये कोई उसकी आत्मा वगैरह है, तो वो डर जाती है और वो कहती है कि ये भूत वगैरह कुछ होगा। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो दरवाज़ा बंद करके निकलते हैं, ये फिर क्या होता है अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो ये चीज़ देखकर हैरान हो जाती है ये कौन है। तो फिर ये क्या करते हैं, इनको डाउट होता है कि ये वही स्ट्रेंज पर्सन है, ये सब चीज़ें वही कर रहा है। तो ये फाइनली क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं पुलिस को और पुलिस वाले एक पुलिस स्टेशन से वहाँ पर जो है एक कांस्टेबल आता है, वो इसको पकड़ने की कोशिश करता है। फाइनली वो कांस्टेबल भी इसको नहीं पकड़ पाता। ही सीक्रेट वाज एक्सपोज ड्यूरिंग ए कन्फ्रंटेशन। ये सारी जब ये बातें कर रहा था तो उस वक्त इसका सीक्रेट क्या हो जाता है, वो लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाता है और लोगों के अंदर एक केओस जो है वहाँ पर निकल के सामने आता है। तो लोग जो हैं वो सारी चीज़ें इसकी समझ जाते हैं, तो वो सारे लोग जो हैं इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन ये दोबारा से क्या करता है, कपड़े वगैरह उतारता है और वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। फाइनली मैसेज ये था कि ये स्टोरी जो है वो एंड होती है ग्रिफिन बीइंग हंटेड लाइक ए क्रिमिनल। इसको क्रिमिनल की तरह जो कांस्टेबल जाफर है वो पकड़ते हैं, लेकिन ये नहीं पकड़ा जाता। अब ये क्या करता है, जैसे ही वो उसको पकड़ते हैं तो इतने में वो क्या करता है, बैंडेज उतारता है अपनी और हेड वगैरह उतारता है। तो वो देखता है कि इस पर्सन का तो सर ही नहीं है, मैं इसको कैसे अरेस्ट करूं। लेकिन वो चाहता था, वो कह रहा था कि नहीं, मेरे मैजिस्ट्रेट का मुझे क्या है, ऑर्डर है, तो मुझे इसको क्या है, अरेस्ट करना ही करना है, चाहे ये पर्सन सर इसका हो या ना हो, मैंने तो इसको अरेस्ट करना ही है। तो वो इसको अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसको आगे से क्या करता है, पंच वगैरह मारता है और लोगों को भी मारता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फाइनली ये वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। ही जीनियस डिस्कवरी वाज वेस्टेड बिकॉज ही लैक्ड एथिक्स एंड ह्यूमैनिटी। लेकिन इसकी जीनियस डिस्कवरी जो थी ना वो बर्बाद गई, क्यों, क्योंकि इसको इंसानियत यानी मानवता का कोई पता नहीं था। ये सोसाइटी को हेल्प करने के बावजूद अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहा था और सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहा था। तो ये मान के चलो कि ग्रिफिन जो है एक लॉलेस साइंटिस्ट था। लॉलेस इसलिए क्योंकि इसने अपने मकान मालिक के घर को क्या कर दिया था, जला दिया था। तो कानून वगैरह पे ये यकीन रखता नहीं था, विश्वास रखता नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये सेल्फिश था, क्योंकि इसने इस मेथड जो इसने डिस्कवर किया था, ये इसके पास जो डिस्कवरी थी इसका इसने सही इस्तेमाल करना था, इसका ये गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो हमने देखा कि ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस साइंटिस्ट था और ये एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था। उसके बाद फाइनली क्या होता है, कंक्लूजन बताऊँ तो 4 मिनट्स विदाउट फीट इज़ नॉट जस्ट ए साइंटिफिक फिक्शन थ्रिलर, इट्स अ वार्निंग। ये एक वार्निंग है, साइंटिफिक थ्रिलर ऐसी स्टोरी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है। नॉलेज विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन डिस्ट्रॉय लाइफ्स। मैसेज ये मिलता है कि जब आपके पास कोई नॉलेज आ जाए लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो वो अपनी वो ज़िंदगी को क्या कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, आपके साथ साथ दूसरे और लोगों के लिए की ज़िंदगी के लिए भी खतरा बन सकती है। तो नॉलेज किसी भी नॉलेज होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का जो इम्पोर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। ग्रिफिन हैड माइंड ऑफ ए साइंटिस्ट बट द हार्ट ऑफ विलन। इसका माइंड तो एक साइंटिस्ट का था लेकिन दिल एक गुंडे की तरह था, डाकू की तरह था। तो क्या आपको स्टोरी समझ आई? अगर स्टोरी समझ आई है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो ऐसे ही और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।